नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं लवीना जी, जो हमारे साथ एक बड़े ब्रॉड पैराडाइम में पीओजेके के बारे में बात करेंगी। कहीं न कहीं ऐसा लगता है, पीओजेके में 2-3 फोर्सेस हैं जो एक्टिवेटेड हैं इस टाइम पे, जो इस रीजन में आग लगाने वाली हैं। 1 आर एंटी पाकिस्तानी आर्मी एंड 2 आर प्रो जिहादी एलिमेंट्स। तो इनके ऊपर दोनों के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज़ हैपनिंग क्योंकि 25 तारीख को सबसे पहले तो बताऊँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जहाँ पर ये लोग बात करने वाले हैं कि भई यासीन मलिक, ठीक है? यासीन मलिक का नाम वापस से आ रहा है कि यासीन मलिक को छोड़ो और इसमें पीएमएनएमएल और जेकेयूएम मास प्रोटेस्ट। तो ये क्या है जी? लवीना जी बताइए। नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आदि। पहले आपने जो पीएमएमएल और जेकेयूम बोले हैं, उन्हीं के नाम से स्टार्ट करते हैं। जी, पीएमएमएल लश्कर ए तैयबा की पॉलिटिकल एंटिटी है पॉलिटिकल पार्टी है। और हाँ जी, और जेकेयूएम भी उन्हीं की एक प्रॉक्सी है। बेसिकली लश्कर को अब पाकिस्तान आर्मी उस जगह पे ले आई है जहाँ पे उनको वोट्स मिल सकते हैं। इसीलिए जब एनआईए कहती है कि सैफुल्लाह खालिद पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है, पाकिस्तानी कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन है बिकॉज ही बिलोंग्स टू पीएमएमएल। दिस इज लाइक हैविंग एसडीपीआई एंड पीएफआई। पीएफआई इज द टेरर ग्रुप, उसको बैन कर रखा है, लेकिन एसडीपीआई अब भी एक्टिव है। सो यस, दे आर प्लानिंग अ प्रोटेस्ट। वो पीओजेके में होगा और ये इसकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, 25 जैन, और दैट इज जस्ट बिफोर रिपब्लिक डे. Chances are कि this will spill over to Jammu and Kashmir also. That is what probably they are दे planning. वांट हुँ, Exactly. They तो इसमें अगेन यासिन मलिक और आसिया अंद्राबी का नाम आया है। यासिन मलिक तो बहुत फेमस है, मतलब वो इंसान, उनकी पिक्चर विद डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरुंधति रॉय, एंड ऑफ कोर्स a picture that you have, they're all famous, you know, यासिन मलिक। ये इंसान अब जो है, ही इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ गांधी, क्योंकि इसने 1990s में इसने बोला था मैंने टेररिज्म छोड़ दी। लेकिन 1990 से पहले इसने क्या क्या किया है? ही वेंट टू पाकिस्तान, ही गॉट ट्रेन्ड इन आर्म्स, ही केम बैक। अच्छा, पाकिस्तान जाने से पहले भी इसने मोहम्मद यूसुफ शाह नाम के पॉलिटिशियन को के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग की है। आज उस मोहम्मद यूसुफ शाह को हम हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन नाम से जानते हैं। हुँ, सबसे पहले तो मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट करना चाहूंगी, क्यों उसको सलाहुद्दीन बोलते हैं? सलाहुद्दीन इज बेसिकली दैट रूलर जिसने जेरूसलम बिग रिकैप्चर किया था। तो हमको इसके फर्स्ट ऑफ ऑल सैयद सलाहुद्दीन नाम से ही बुलाना, इसको बंद कर देना चाहिए, इसकी चीफ को। इसको मोहम्मद यूसुफ शाह, जो इसका ओरिजिनल नाम है, उस नाम से बुलाना चाहिए। ये दोनों भाग गए थे और अभी जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, यही मोहम्मद यूसुफ शाह ए के सैयद सलाहुद्दीन, ये कश्मीर पीओजेके में बैठे हुए हैं, एंड फ्रॉम देयर दे आर पुलिंग द स्ट्रिंग्स इनसाइड इंडिया। यासिन मलिक की हिस्ट्री doesn't end there. In fact, remember in one of our previous videos we had discussed Yasin Malik's brother-in-law, यानी इसका जो साला है, साला ही कहते हैं ना हिंदी में। ही इज मैरिड टू अ पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी टूर नाम के इस पे पहले तो अलाउड होता था कि पाकिस्तानी टूर पे जा रहे हैं। 2005 में इन्होंने शादी कर ली थी एक पाकिस्तानी विमेन, मशाल हुसैन मलिक नाम से है जो उसका जिसका नाम है। तो अब जब यासिन मलिक जेल में है तो पाकिस्तान आर्मी उसको यूज करके प्रोपागेंडा करती है। और ये मशाल हुसैन मलिक कौन है? शी बिलोंग्स टू गुड फैमिली एज इन रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिली। इसके फादर जर्मनी में वर्क करते थे और इसका भाई क्या करता है? इसका भाई पढ़ाता है यूएस की नेवल स्कूल में, और वो अपने आप को एक फॉरेन एक्सपर्ट उसके नाम से जाना जाता है। अब या सो यू कैन इमेजिन, अगर यूएस की नेवी के अंदर उनको जो उनके ट्रेनिंग कराता है, उसमें से वन ऑफ द चैप्स इज his brother-in-law is a terrorist, तो हम we know what kind of mentality they would have. ऊपर से the story doesn't end there. ये यासिन मलिक जो है,
इसने ओपनली कई चीजें बोली थी। ये तो आई थिंक 1990s में ही आ गया था, बीबीसी में ओपनली बोला इसने, किसने, जो 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं जो जिनकी डेथ हुई थी 1990 में, जो अटैक हुआ था, वो उसने ओपनली एक्सेप्ट किया था। फिर भी हमने इसको इसको ही रिमेन अनहार्म्ड बेसिकली। ये अंदर जाता था फिर बाहर आ जाता था। उसके बाद 1990s 1992 आई थिंक 94 के आसपास ही डिक्लेयर्ड कि मैं बस अब गांधी बनने जा रहा हूँ, आई हैव क्विट टेररिज्म, एंड व्हाट अ ड्रामा दैट वाज। क्योंकि आसिया अंद्राबी, यासिन मलिक ऐसे लोगों को इनडायरेक्टली पाकिस्तान पहले टेररिज्म के नाम से लाती है, फिर उसके बाद उनको पॉलिटिशियन बनाती है, एंड दे स्लोली इंसर्ट देम इनटू आवर सिस्टम। यही गिलानी का भी गिलानी भी सैयद हुसैन वो भी यही थे। गिलानी तो एवरीवन माइट नो, ही वाज कॉल्ड बब जिहाद। बब जिहाद कश्मीरी, या कि फादर ऑफ जिहाद। अगर वो इंसान फादर ऑफ जिहाद है तो वो कैसे इंडिया में पॉलिटिशियन बना, कैसे वो हम उसको फंड करते रहे। गवर्नमेंट एक्चुअली यूज्ड टू गिव हिम हिज पेंशन, right, for winning elections, right? And our whole system, I think when it comes to terrorists, हम लोगों को एक रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। वो अलग बात है कि डेमोक्रेसी के नाम पे ये लोग दे इन्फिल्ट्रेट इनटू आवर सिस्टम। Anyways, I don't want to get preachy here. I'll only stick to the facts that I know. I really want you to show that picture of his, if you हाँ जी। can, जो इसकी रियलिटी दिखाता है। उस पिक्चर में यासिन मलिक इज सिटिंग विद अ फीमेल। ये होगा अर्ली 2000 या मिड 2000s, मतलब 2010s के बीच का। उस फीमेल की फेस हाइड की हुई है, सो दैट हर आइडेंटिटी इज नॉट रिवील्ड, बट दिस इज, इट्स वेरी क्लियर कि ये रात को खींची है, ये बंदी को कहीं लेके जा रहा है। दिस इट्स, यू नो, ऐसी पिक्चर्स इसकी कभी बाहर नहीं आएंगी। I hope Yasin Malik's wife gets to see this and she comments on this कि अपने हस्बैंड को यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये जितने भी टेररिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेनाइजर्स, वी ऑल नो। या एंड यासिन मलिक तो ओपनली हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ का इलेक्शन कैंपेनर था। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन के सेकंड इन कमांड को he randomly was killed inside POJK by some unknown man. It shows कि ऐसा नहीं कि हम लोग इनको भूल गए हैं कि POJK में बैठे हैं and you know they think they are safe, but that was second in command of हिजबुल मुजाहिदीन। इसके अलावा 2024 में हिजबुल मुजाहिदीन की एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, इफ यू लुक, क्योंकि इनको बैचेस में मारा है। 2024 में आई रिमेम्बर 5 टेररिस्ट एक साथ हिजबुल मुजाहिदीन के गए दिसंबर में, फिर एंड देयर वाज समवेयर इन बिटवीन जुलाई में 4 टेररिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन बैचेस में मर रहे थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब हमने सियालकोट में इनका मेन ट्रेनिंग कैंप उड़ाया। 2 अटैक सियालकोट में जो था वो हिजबुल मुजाहिदीन जो ममूना जोया जो नाम का ट्रेनिंग कैंप था, वो पर्टिकुलर सियालकोट में उड़ाया था और एक कोटली में उड़ाया था। तो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ज्यादा हमको उसके पिक्चर्स मिले थे, बट हिजबुल मुजाहिदीन के भी टारगेट हुए थे। सो यासिन मलिक, then we come to Asia Andrabi. I believe men fine, but when it comes to women, and when women are brought into terrorism, you are not just targeting that woman or the women around, you're targeting generations together. आप उनके बच्चों और वो पूरी फैमिली को इन्फ्लुएंस करती है। आसिया अंद्राबी वैसी थी। आसिया अंद्राबी एक वो ग्रुप चलाती है, दुख्तरान ए मिलत, आई होप आई एम प्रोनाउंस्ड, या मिलत, दुख्तराने मिलत, DEM है। ये ग्रुप पता है स्टार्ट कैसे हुई थी? इसको I don't think acid attacks are called terrorist attacks. हमारे constitution, I don't think so, our laws call acid attacks as terrorist attacks. But that is how DEM started its work. ये लड़कियों पे acid attacks करते थे. And now it's a group which is headed by a woman, which is, you know, इसकी 350 जो भी इसकी cadre थी उस टाइम पे, वो सारी women है। तो
ये बहुत ही इंटेलिजेंट वे था इनको विमेन को टेरराइज करने का, रेडिकलाइज करने का। और ये वो जमाना था जब लड़की जो पाकिस्तान सॉरी कश्मीर में लड़कियां कहती थी हम पाकिस्तान जाएंगे, बच्चा लेके आएंगे। दिस इज हाइट ऑफ ट्रेटरशिप। यू आर नॉट जस्ट सपोर्टिंग योर एनिमी, आप देशद्रोह नहीं, आप एनिमी के बच्चों, आई मीन यू आर रेडी टू गिव बर्थ टू द एनिमीज चाइल्ड। दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन। इनफैक्ट कश्मीर से ऐसे ऐसी स्टोरीज हैं दिस विच विल गिव अस लाइक we cannot even discuss it Yeah. on YouTube channels. So आसिया अंद्राबी जो है, इसने हर वो काम किया है जो which women would not do easily, like slaughtering a cow openly. अब इसका हस्बैंड कौन है? इसका हस्बैंड खुद एक टेररिस्ट है। His name was कासिम फकूत नाम है। आई होप आई एम गेटिंग द नेम राइट, ऐसे ही कुछ है उसका नाम। फक्तू, कासिम फक्तू, व्हाट नेम्स। सो ही इज अ हिजबुल मुजाहिदीन फाउंडर, हिजबुल मुजाहिदीन का फाउंडर है वो जेल में गया क्यों? क्योंकि उसने एक कश्मीरी हिंदू को मारा। सो वंस यू किल अ कश्मीरी हिंदू यू आर अ हीरो। उसके बाद ये जेल में है, देन ही, अब वो मर भी गया तो ही बिकम अ मार्टर। उसको मार्टर की तरह ही ये लोग ये करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब दिस वुमन, शी अगेन हैज गुड कॉन्टैक्ट्स इनसाइड पाकिस्तान। मतलब इसकी लिटरली फैमिली इज इन पाकिस्तान। इसकी फैमिली कश्मीर में कम, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, मलेशिया, यूके में है। So you know the influence. It's all Pakistan influenced. In fact, one of her relatives is in Pakistan Army. Like he's an officer in Pakistan Army. तो रिटायर आप कर गया ऐसे वो, I think he was part of the ISI if I'm not mistaken. वेरी पॉसिबल। आई जस्ट नो दैट उसका रिलेटिव पाकिस्तान आर्मी में सर्व करता था। तो जब ऐसे लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान की, यू नो, वी प्रेफर पाकिस्तान ओवर इंडिया इन कश्मीर, तो it is understandable why ISI would choose these people, groom them and radicalize them and use them as different, to run different terror groups. अच्छा, here about Asia Andrabi, I don't, दुख्तराने मिलत इसका ये ग्रुप हुआ करता था। लश्कर तैयबा ने इसी बेसिस पे यही सेम फाउंडेशन रख के दुख्तराने तैयबा नाम का एक लेडीज ग्रुप स्टार्ट किया था तकरीबन 13 या 14 years बैक। दैट मस्ट बी 2010 2012, उस बीच की बात है। दुख्तराने तैयबा, क्योंकि आसिया अंद्राबी was failing, she could not bring about the change which they expected। ये women को radicalize करेगी और पूरा change करेगी, viewpoint change करेगी। Once a mother becomes a terrorist sympathizer, बच्चों को मरने में या उनकी, this is like Gaza situation then। Every child will pick up a gun। तो वो सिचुएशन आसिया अंद्राबी क्रिएट नहीं कर पाई। तो लश्कर तैयबा ने एक वुमेन्स विंग तब खड़ा किया था। उसके बाद उसका क्या, उसको अच्छा ये भी था कि उस विमेन विंग को ये लोग उरी या नेपाल से इन्फिल्ट्रेट करके लेके आने की कोशिश में थे। अब जैशे मोहम्मद जो है, इट हैज बिकम स्मार्टर। जैशे मोहम्मद का सबसे रीसेंट विमेन्स विंग एक्सपोज हुआ है, राइट। दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग लोकल विमेन एंड उन्हीं से लोकल विंग, एक विमेन्स विंग बनाने की कोशिश की थी, which came out in the Delhi attack। Yeah, connected to that शरीन, उसका क्या नाम है? शरीन नाम था ना दिल्ली अटैक वाली। नहीं, शाहीना, वो तो डॉक्टर शाहीना यहाँ पर है, हाँ। but she is connected to what's his name, जैशे मोहम्मद guy's sister, उसकी अपनी सिस्टर है। बिकॉज उसका मोटिवेशन क्या था कि उसकी सिस्टर के हस्बैंड को सिंदूर में मारा है। वो एम ही बोल रहे हैं ये लोग, पता है। ऑपरेशन सिंदूर तो कब हुआ? पिछले साल हुआ, मई में हुआ। इससे ऑलमोस्ट, yes, they're just making up stories, to cover up. Radicalization point, no? Yes, exactly. Shireen Azhar is her name. I remember you mentioning that in one of the videos. एक वो है और एक अमीना अमीर करके एक लड़की है, और who's a Pakistani. So these two are the ones who are doing this for Masood Azhar. प्रिंसेस को उर्दू में क्या बोलते हैं?
शहजादी। शहजादी। हाँ, तो ये लोग वैसी भी ग्रुप्स चलाते हैं, लश्कर तैयबा की शहजादी करके ना, बेसिकली रिक्रूटिंग गर्ल्स इनटू देयर ग्रुप, एंड ये सब ऑनलाइन ही चलता रहता है। आसिया अंद्राबी, यही मैं बोल रही थी, आसिया अंद्राबी ने स्टार्ट कैसे किया? एसिड अटैक से। दैट कैन नॉट बी टर्म्ड अ टेररिस्ट अटैक, बट व्हाट टेररिस्ट वाज अटैक। शी डूइंग? शी वाज कंट्रोलिंग हाउ यू परसीव, लाइक आप वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको ये ड्रेस कोड फॉलो करना है वरना आपके ऊपर एसिड अटैक। ये टेररिज्म ही हुआ, बट नो रूल बुक कॉल्स इट टेररिज्म। एंड ये इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन है कि आपको सब्जुगेट करने का तरीका था, राइट? सो या इनके इनके इनको जो भी सपोर्ट करता है, दे आर टेररिस्ट सिंपथाइजर्स। एंड यू नो, यासिन मलिक जैसे लोगों के सपोर्टर्स आज भी बाहर हैं, जैसे सुजैना अरुंधति रॉय, दैट इज हर रियल नेम, शी नेवर यूजेस सुजैना। ये जब तक ये बाहर रहेंगे, दे विल कीप राइटिंग फॉर दीज टेररिस्ट, दे विल सिसेशनिस्ट मेंटालिटी ये लोग प्रोपोगेट करते रहेंगे। आज भी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अरुंधति रॉय की बुक्स दी जाती हैं पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में होती हैं। एंड दिस इज व्हाट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज। और क्या था पीओजेके में, और क्या हो रहा है पीओजेके में? हाँ, हाफिज सईद का जो नेफ्यू है अपना, नासिर जावेद, ये सुसाइड बॉम्बर्स को प्रिपेयर करता था। इनफैक्ट हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जब कोलैबोरेट करते थे एक जमाने में 90s एंड अर्ली 2000 में, ये लोग लश्कर तैयबा से सुसाइड बॉम्बर्स को लाते थे, और लश्कर तैयबा की सुसाइड बॉम्बर्स को हाफिज सईद का जो बेटा है, बेटा नहीं, नेफ्यू है, नेफ्यू को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? भांजा। बेस भांजा, वो भतीजा। इनको भतीजा। भतीजा, भांजा भतीजा जो भी, लाइक सेम थिंग, मतलब वो इनको तैयार करता था। और ये होता था दुलाई कैंप में। दुलाई कैंप की इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। या ऑलराइट, उसके बाद इन्होंने क्या किया, दुलाई कैंप को उठा के थोड़ा और खैबर पख्तूनख्वा की ओर लेके गए। बॉर्डर पे ऊपर उसका ही, हाँ, लोकेशन भी है, हमने दिखाया हुआ है चैनल के ऊपर। yeah, that place is now called that is lower dir actually, जहाँ पे टीटीपी की ज्यादा अटैक नहीं होती हैं, टीटीपी से थोड़ा सेफ एरिया है वहां पे। उसको ये लोग जैशे अक्सा बोलेंगे, वो ट्रेनिंग कैंप आ ही रहा है। बट दिस नस्र जावेद मैन at one point used to train the Sri Lankan Tamilians, LTT. यप। नस्र जावेद, एंड इसके लिए ब्रिटिश, आई मीन यू नो, इसके लिए ब्रिटेन ने इसको फिर बैन भी किया था, एंड ही इज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट नाउ, ही इज अ ग्लोबल टेररिस्ट, नासिर जावेद। बट ये सोचने की बात है, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग एलटीटी को ट्रेन कर रहे थे, और एलटीटी को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उनके श्रीलंका में, वो हेल्प कर रही थी। So मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यू रिमेंबर, डी गैंग के कनेक्शंस होते थे एलटीटी के साथ। You are right. You are right. In fact, I remember Sri Lanka, maybe lot of Sri Lankans were arrested here for here in UAE. I meant for their Dawood contact. Yeah. जो ये इनका श्रीलंका का ईस्टर बॉम्बिंग हुआ है, जिसके बाद इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हुई थी, उस अटैक में भी दाऊद गैंग सपोर्ट द लॉजिस्टिक सप्लाई। आइसिस ने क्लेम किया, बट दाऊद गैंग डिड द लॉजिस्टिक सप्लाई। ऐसे ही हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, आजकल ये लोग एक साथ इन्फिल्ट्रेट करते हैं ना, क्योंकि वो है इंडियन ना आर्मी इनका, का व्हाट डू दे कॉल, क्या बोलते हैं अपने आप को, ये दे वर्क अंडर दिस थिंग कॉल्ड दी मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, एमजेसी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। So, उसके अंदर सारे जिहादी हैं, मुझे मैं विमेनाइजिंग के ऊपर एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो अभी एक लड़की पकड़ी गई थी थोड़ा टाइम पहले, रजौरी सेक्टर से, शहीना अहमद करके एक लड़की थी, पीओजेके से, कोटली की बिलोंग करती थी, यंग गर्ल,
35-36 ईयर ओल्ड गर्ल जो भी पकड़ी गई थी, इसके बारे में जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, ये एक कमांडर की बीवी है। एक्टिव कमांडर है जो यहाँ पर इधर पे ऑपरेट कर रहा है अभी कश्मीर के अंदर, ये उसकी बीवी है। एंड ही वाज़ मिसिंग हर सो मच दैट उसने वहाँ से बोला उसको भेजो। तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ ब्रेकफास्ट खा के उसके जेब में हज़ार रुपए पाकिस्तानी और 1000 इंडियन रुपए डाल के उसको क्रॉस कराया गया। वो पकड़ी गई यहाँ पर, वो अलग स्टोरी है। शी गॉट कॉट द मिनट शी क्रॉस्ड ओवर, बट दिस वाज़ द थिंग। सो जो विमेनाइजिंग की बात लवीना जी कर रही हैं, इट्स एक्चुअली वेरी, वेरी रियल। One of the reason Burhan Wani was killed was इसकी गर्लफ्रेंड ने इंफॉर्मेशन बाहर निकाली थी। एक गर्लफ्रेंड थी इसकी? बहुत ज्यादा, उसमें से एक गर्लफ्रेंड ने इंफॉर्मेशन लीक की थी, बट यही था, यही मेंटालिटी ये लोग वापस ला रहे थे जो 90s में चलती थी, पाकिस्तान जाना है, बच्चा लेके आना है वाला। ये इतना कॉमन मेंटालिटी हो गया था। इनफैक्ट अबू दुजाना भी टेररिस्ट जो मारा गया, वो तो मैरिड था, उसकी भी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। नाउ आपको याद होगा अफगान मुजाहिद को ये लोग, मुजाहिद तो क्या ही बोलूं, अफगान टेररिस्ट को ये लोग इससे लेके आते थे कि आपको कश्मीरी, यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ द जम्मू कश्मीर टेररिज्म। भाई 65 में जब ये घुसे अंदर, और इवन इन 47 जब ये घुसे हैं, ये ठहर क्यों गए थे? मिनट दे क्रॉस द पीर पंजाल, इनको गोरी लड़कियां दिखी वहां पर, ये रुक गए। एंड वहां से पीछे से इनके पास ऑर्डर्स आ रहे थे कि भैया आगे जाओ, एंड दे डिडंट वांट टू, बिकॉज़ दे वांटेड टू काइंड ऑफ डू व्हाट दे वांटेड टू डू विद द गर्ल्स देयर। तो they did the same in Bangladesh also, no? Millions of women were impregnated. आज भी यूनाइटेड नेशंस उसको सीरियसली नहीं लेती है। That genocide is not taken seriously by United Nations is unfortunate. So Asia Andrabi, I just hope I'm not missing anything. उसका पूरा, she is a चलता फिरता टेररिस्ट, जिसके हाथ में सिर्फ AK-47 नहीं है, अदरवाइज मेंटली वो सब उसने वो करती है। शी कैन डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल एज जो मेल टेररिस्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज शी इज अ वुमन, उसको वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है। तो इसीलिए आसिया अंद्राबी और यासिन मलिक को ये लोग वापस लेके आना चाहते हैं। इनको मारा नहीं। I just hope इनको ऐसे लोगों को सब इम्प्रिजन ने, इनको जितनी जल्दी हो सके। Are we allowed to say that? Yeah, they need to be taken out very, very clearly, यार. Because they are terrorists. They are proven terrorists. Yeah. इनके कारनामे, ये तो अलग बात है कि 2018, 2019 में जाके इनको NIA ने पकड़ा है, वरना ये तो पिछले 30 साल से यही कर रहे थे। एंड इसका फ्लिप साइड भी है ना। फ्लिप साइड ये है कि POJK के अंदर एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, where they are going to try and stop the army from coming inside. So this seems like a clash happening of two sides, जहां पर एक एंटी आर्मी और एक प्रो जिहादी प्रोटेस्ट दोनों साथ में होंगे। So there's going to be a huge bloody clash in POJK, जहां पर आग लगेगी और कुछ नहीं होगा। And I think have I shared this with you? मेरी एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन फ्रेंड है, वो बताती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद इन सब जगहों में, ये लोग अगस्त 15 के आसपास एक ब्लैक पट्टी बांधते थे, इन अ वे लाइक टू मार्क प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। मतलब इतना इनको दबा के रखा जाता था। आजकल तो सोशल मीडिया है तो फिर भी चीजें बाहर आ रही हैं। अर्ली 2000s 2010 तक ये लोग सिर्फ एक ब्लैक पट्टी बांध के ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। इतनी बुरी हालत थी, जो उनकी वॉइस ही बाहर नहीं आती थी। तो ऐसा तो कभी था ही नहीं कि POJK was peaceful. It wasn't. It still is very undeveloped. In fact, पाकिस्तान आर्मी ने सबसे पहले वहां पे जाके उसको डेमोग्राफिकली चेंज किया है। आज POJK में कोई ट्रू ब्लड कश्मीरी नहीं है। या फिर इनके फादर पंजाबी होंगे, मदर पंजाबी होंगे, ग्रैंडफादर पंजाबी होंगे, ग्रैंड मदर पंजाबी होंगे। इसीलिए इनमें से कोई कश्मीरी नहीं बोलता। POJK के जितने भी टेररिस्ट हैं, कितने टेररिस्ट उनमें से कश्मीरी बात करते हैं? शायद ये हिजबुल मुजाहिदीन का ये जो मोहम्मद यूसुफ शाह के
सैयद सलाहुद्दीन, जो भागा अशरफ वही बोलता होगा, उसके अलावा कौन बोलता है? करेक्ट। बाकी सब तो पंजाबी एक्सेंट वाली उर्दू बोलते हैं। Bastardized Urdu is what I call it. Any case, thanks Lavina ji, बहुत this is a very important update. They are going to try and do something, of course, और हमको दिख रहा है कि they've been building up. वो खालिस्तान भी बाकू के अंदर इन लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस करी है, they are trying Yes. to build this up. And 26 का जो इनका प्लान प्लॉट है, जो मैंने चैनल पे काफी कवर किया है, I have done a full detailed explainer on what they are planning and what was the chatter that I was able to pick up. So please check these shows out, and always a pleasure to have you on the platform. Thank you so much, Adi. Thank you My so pleasure. much. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ड्रॉप अ कमेंट एज टू व्हाट यू गाइस थिंक व्हाट इज हैपनिंग, एंड डोंट फॉरगेट, इफ यू कैन, सपोर्ट द चैनल. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. नमस्कार.